कहते हैं इंसान जब कभी चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है और उसी गलत फैसले के चलतन जो होता है उसका पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना के सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मुंबई के, और ठीक उसी का एक जाना माना शहर पड़ता है पूना शहर, और ठीक उसी का एक रोड पड़ता है देहू रोड। और मैं बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2020 का दिन होता है। पूना का ही एक जाना माना कॉलोनी पड़ता है आदर्श कॉलोनी। वहीं के रहने वाली होती हैं रेशमा सीलवंत चौहाड़। वह जो होती है अपनी माँ के साथ उसी समय जो होता है देहू रोड के पुलिस थाने में पहुँचती है। वहाँ के सब इंस्पेक्टर होते हैं अशोक जागवात, वहीं पर बैठे होते हैं। तभी जो होती है रेशमा उनके सामने खड़ी हो जाती है और जो होते हैं अशोक जागवात जो होते हैं रेशमा को बोलने लगते, एक बार आप कुर्सी पे बैठ जाइए, अपना सारा मामला जो है हमें पूरी तरह से डिटेल से बताइए। रेशमा हाँफते डाँपते वहाँ बैठना शुरू कर देती है और बैठने भी लगती है। जब बैठ जाती है तब पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि साहब हमारी छोटी बहन है प्रिया चौहाड़, जिसकी उम्र लगभग वह है 23 साल के आसपास। वह जो लगभग अभी 1 घंटा पहले जो है उसी का अपना ही दोस्त होता है, वह होता है प्रशांत गायकवाड़, और साथ में उसके 2 दोस्त भी आए थे। जो होता है एक कार लाए थे, उसी कार में जो होता है प्रिया को बैठने के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रिया नहीं जा रही थी। तभी दोनों दोस्तों ने मिलकर उसको ज़बरदस्ती कार में बैठा लिया, अपने साथ जो होता है दक्षिणी छोर पे जाने कहाँ ले गए। हमें जो होता है प्रशांत के ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि वह जो है हमारी बहन से सिर्फ बात करने के लिए ले गया है। हमें ज़रूर शंका हो रहा है कि हमारी बहन के साथ कुछ ना कुछ कर देगा, अनहोनी ज़रूर होगी। सर आप जल्द से प्रशांत गायकवाड़ को ढूंढिए और ज़रूर से हमारी बहन को हमारे जो होता है हवाले कर दीजिए। अब इसी बात को जैसे वह जो होते हैं सब इंस्पेक्टर इस बात को सुनते हैं, तुरंत ही वह कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बहन प्रिया की जल्द से जल्द तलाशी कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसी समय जो होते हैं रेशमा के ही कहने पर जो होती है प्रिया का अपहरण का मामला दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद इस केस को संज्ञान से लेते हैं। जैसे ही वह तोतरा अपने से बड़े अधिकारी को इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। साथ में सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके इसके जो पास रहते हैं उनको भी यह सूचना हो जाता है। उन्हीं के द्वारा जो होता है अपने से बड़े अधिकारियों के पास यह खबर पहुंचती है। कंट्रोल रूम के दौरान लोगों को इत्तला कर जाता है प्रशांत के बारे में, उसकी तलाशी करने के लिए। पुलिस जो होती है प्रशांत के घर जो इलाका होता है वहाँ पर छापा मारते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशांत जो होता है पुलिस के हाथ नहीं लगता है। काफ़ी जगह खोजबीन करती है, कहीं पर कोई अता पता नहीं लगता है। तभी 26 सितंबर 2020 का दिन होता है। लगभग केस को जो होता है दर्ज किए अभी सिर्फ 12 घंटे हुए थे। दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है आदर्श नगर कॉलोनी होता है। आदर्श नगर कॉलोनी जो होता है असल में पड़ता है उसी देहू रोड के पास। वहीं से कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि यहाँ पर खाड़ी में एक लड़की की लाश तैर रही है। अब जैसे इस चीज़ की सूचना जो होता है वह देहू रोड के पुलिस अधिकारी को लगता है, तुरंत ही इस चीज़ के लिए वह तुरंत ही अपनी बल टीम के साथ निकल पड़ते हैं और जाकर वहाँ भीड़ को देखने लग जाते हैं। भीड़ को हटाते हैं। भीड़ से जो होता हटाने के बाद वहाँ अपनी दल बल टीम के साथ पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि बॉडी जो है साइड में पड़ी हुई, इस बॉडी को बाहर निकालते हैं। निकालते ही जो होते हैं सब इंस्पेक्टर जो होते हैं अशोक जागपात वहीं मौजूद होते हैं। वह देखकर तुरंत ही उनको लगने लगता है प्रिया चौहाड़ का ही बॉडी है। तुरंत ही वह जो होता है प्रिया की बड़ी बहन जो होती है रेशमा को फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद लगभग आधा घंटा ही बीतता है। तभी उसके रेशमा और साथ में उसकी माँ जो होती है पहुंचती है, और पहुंचते ही देखकर प्रिया के बॉडी को वहीं पर दहाड़ी मारकर चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। और पुलिस को पूरा विश्वास हो गया यह जो बॉडी है यह प्रिया का चौहाड़ का ही है। पुलिस इसी बिना पर जैसे ही अब जो होता है रेशमा से पूछताछ शुरू करती है कि क्या तुम्हें और किसी के ऊपर शंका है। रेशमा कहने लग जाती है कि साहब हमारी बहन के साथ जो होता है प्रशांत गायकवाड़ ने ही कुछ किया है, क्योंकि उसको वही बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस जो होती है अब अपहरण की वजह जो होता है उस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और उसी समय उसकी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है काफ़ी टीम लगाती है,
प्रशांत गायकवाड़ की तलाशी करने के लिए, लेकिन प्रशांत जो होता है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है। इससे पुलिस थकती नहीं है, पुलिस काफ़ी मेहनत करती है और मेहनत भी जल्द से रंग लाती है। तभी 27 सितंबर 2020 का दिन होता है। लगभग वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है एक खबरी जो होता है वह जाकर अशोक जागवत के कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन दे देता है कि साहब प्रशांत गायकवाड़ जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने के लिए पूना के ही पर गाँव और डाक चौक के पास उसी का अपना मकान है, उसी मकान में आ रहा है। और जैसे या खबरी के द्वारा खबर लगता है, सब इंस्पेक्टर और सबको तुरंत ही जो होते हैं तुरंत ही इस केस में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और जाल बिछा देते हैं प्रशांत को पकड़ने के लिए। पूरी तरह से पुलिस वहाँ पहरा देकर खड़ी थी और जैसे ही प्रशांत वहाँ दिखता है तो पुलिस जो होती है उसको धर जबूरती है, प्रशांत को कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। प्रशांत से पूछताछ शुरू कर देती है तो प्रशांत जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को काफ़ी बगरलाता है। बगराने के बाद पुलिस जो होती है उसकी बातों और जुबान को पकड़ लेती है कि प्रशांत हमसे कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है। और पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने जो होता है प्रशांत जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में प्रशांत के जो पिता होते हैं वह होते हैं सूर्यकांत गायकवाड़, जो इसी जो होता है पूना शहर पड़ता है। पूना शहर के पास देहूर रोड पड़ता है। देहूर रोड के पास किनारे जो होता है उन्हीं का अपना एक जो होता है काफ़ी आलीशान बंगला होता है। उनका जो होता है काफ़ी नाम भी होता है और जो होता है सूर्यकांत के पास काफ़ी ज़मीन भी होता है, जिसकी वजह से वह किसानों की गिनती में आते भी थे। उनका इकलौता बेटा होता है, बस यही होता है प्रशांत गायकवाड़, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। प्रशांत जो होता है सूर्यकांत का ही एक इकलौता चिराग होता है। काफ़ी उसका जान मान भी करते थे। उन्हीं के पैसे बलबूते पर ऐश भी करता था। अपने दोस्तों और यारों के साथ घूमकर पैसे काफ़ी ज़्यादा उड़ाता भी था। तभी जब उसके पिता समझने लगते हैं कि प्रशांत जो होता है अपने शादी के दहलीज पर पहुंच गया है, उसकी शादी करना ज़रूरी है, इसीलिए ही उसी के इलाके के रहने वाले होते हैं, उनके ही रिश्तेदार होते हैं, जाकर प्रशांत की शादी जो होता है उससे करवा दी जाती है। प्रशांत जब अपनी पत्नी को पाता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रशांत की जो पत्नी होती है देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, हट्टी कट्टी भी होती, चंचल भी होती, पढ़ी लिखी भी होती है। अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देता है। तभी उसी बीच जो होता है लगभग कुछ साल बीच जो होता है 2 बच्चे भी हो जाते हैं। दोनों बच्चों के साथ रहता है। लेकिन प्रशांत का नियत अलग ही था, वह एक रंगीला मिजाज का भी था। अगर कहीं भी शादी और पार्टी में जाता था तो वहाँ पर जितने भी लगभग लड़कियाँ श्रृंगार करके खड़ी होती थी उनको काफ़ी कड़ी निगाहों से देखता भी था, उनको काफ़ी हसरत से पाने की कोशिश भी करता था। और इसी तरह उसकी ज़िंदगी जो होता है इसी रंगीली मिजाज में चलना भी शुरू हो गया, चलने भी लगता है। तभी लगभग कुछ वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता है वह प्रशांत अपने एक दोस्त के यहाँ शादी की पार्टी में गया हुआ था। वहीं पर खड़ी होती है प्रिया चौहान। प्रिया चौहान जिसकी उम्र उस समय होती है 20 साल के आसपास। प्रिया चौहान अपनी बहन जो होती है रेशमा चौहान और साथ में अपनी माँ के साथ जो था उसी इलाके में जाकर एक अपना खुद का मकान था उसी में रहती थी। और उनके जो पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते हैं। अब जो थी प्रिया अपनी माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह नौकरी की तलाशी कर, उसकी नौकरी भी लगी गई थी, वह नौकरी भी कर ही रही होती है। तभी वह अपने जो थी सहेली के कभी फंक्शन में आई हुई थी। और जैसे ही वह जो होता है उसी समय प्रशांत प्रिया को देखता देखता ही एक नज़र में दीवाना हो जाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जो होता है अपने प्रिया की बहन होती है, वह होती है रेशमा और उसकी माँ भी होती है। उसी समय जाकर प्रशांत काफ़ी मीठी मीठी लफ्ज़ों में जो होता है रेशमा और उसकी माँ से बातें करना शुरू कर देता है। उसकी माँ जो होती है प्रशांत के लफ्ज़ों में आ जाती है। और इसी तरह वह जो होता है प्रशांत जाकर प्रिया से मिल जाता है, अपनी हाल चाल पूछता है। हाल चाल पूछने के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। प्रिया जो होती है उससे दोस्ती का भी कबूल कर लेती है। उसकी माँ जो होती है काफ़ी खुश प्रशांत से हो जाती हैं। होने के बाद प्रशांत जब वहाँ से जाने लगता है तो प्रशांत अपने कार में ही प्रिया और रेशमा और उसकी माँ को अपनी कार में बैठा लेता है। बैठाने के बाद रास्ते भर उनसे बातें करता है, मीठी मीठी बातें कर लेता है। जिसके बाद रेशमा की जो माँ होती है वह जो होती है काफ़ी मोह सी जाती है और प्रशांत से कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम हमारे घर जो है कल सुबह ज़रूर आ जाना है, क्योंकि हम मिलकर नाश्ता करेंगे। और प्रशांत जैसे इस बात को सुनता काफ़ी हंसमुख हो जाता है। उसका चेहरा जो होता है एकदम सा खिल जाता है। प्रशांत सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह का टाइम जैसे होता है बिना देरी किए जो होता है प्रिया के घर पहुंच जाता है।
नाश्ता पानी करता है, लोगों से बातें करता है। करने के बाद जो होता है फिर अपना चला आता है। लगभग 1 हफ्ता बीत गया होता है। उसी बीच जो होता है प्रिया के घर दोबारा जैसे जाता है तो प्रिया जो होती है अपने घर में अकेली बैठी होती है और सुनसान जगह देखकर प्रिया से बातें करता है। मीठी मीठी बातों लफ्ज़ में प्रिया से उकसा लेता है। तो प्रिया से जो होता है परेशान कैसे ना तैसे करके उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद अपने घर आता है। फिर वहीं से जो होता है रातों में दिन में कभी मौका लग जाता तो प्रिया के मोबाइल पर कॉल कर लेता है। फिर जो होता है चैट के थ्रू बात होते। इसी तरह जो होता है अब प्रशांत और प्रिया के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। प्रेम प्रसंग इस तरह से चलने लगा कि प्रशांत जो होता है प्रिया को बुलाता और अपने ही कार में बैठा कर इधर उधर ले जाकर होटल और जो होता है कई जगह मॉल में शॉपिंग कराता। काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट जो होता है प्रशांत प्रिया को देता रहता था, जिसकी वजह से प्रिया भी काफ़ी खुश रहती थी। लेकिन प्रशांत का मन कुछ और था। प्रिया के शारीरिक सुख पाने से काफ़ी जो होता है दूर था। इसीलिए जो होता है वह प्रिया का सुख पाने के लिए काफ़ी बेचैन उठा था। और जब भी प्रिया को छूने की कोशिश करता था तो प्रिया जो होती है उसको झिटक कर जवाब दे देते थे। प्रशांत समझ लेता था कि प्रिया ऐसे रास्ते पर नहीं आएगी। इसीलिए जो होता है प्रशांत जो अपनी पत्नी होती है अपनी पत्नी को अपनी मायके अपने बच्चों सहित भेज देती है। भेजने के बाद जो होता है अपना प्लान बनाता। उसी प्लान के तहत जो होता है प्रिया को अपने बंगले पर ले जाता है। वहाँ काफ़ी पार्टी करता। पार्टी करते वक्त जो होता है वहाँ एक जूस का गिलास होता है। उसी जूस में जो होता है नींद के गोली मिला देता है। मिलाने के बाद प्रिया को पिला देता है, जिसके बाद प्रिया जो होती है काफ़ी नशे में हो जाती है। और फिर जाकर उसके साथ वहीं पर संबंध बना देता है। संबंध का जो होता है सिलसिला जब सुबह यह जो होता है प्रिया को पता चलता, प्रिया काफ़ी दंग से रह जाती है। लेकिन प्रिया भी उसके रिश्ते को इनकार नहीं करती। उसी दिन से आए दिन संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यह संबंध जो होता है बनाता है, लेकिन उसके बारे में ना उसको जो होता है प्रिया को शादी के प्रशांत के बारे में पता था, ना कभी बताया था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा चलता रहा तो एक दिन जो होता है प्रिया के सामने जो होता है प्रशांत के शादी के बारे में पता चल गया था। तभी प्रिया काफ़ी भरना से जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है। 2016 का वह लास्ट महीना होता है। उसी महीने में जाकर अपने ही देहू रोड के पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवा देती है शोषण और जो होता है धोखाधड़ी का, जिसकी वजह से पुलिस टीम जो होती है उसी समय आकर अब जो होता है प्रशांत गायकवाड़ को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उसको थाने में ले जाकर उस पर चार्जशीट लगाकर उसको जो होता है कस्टडी में डाल देती है। लगभग 2 साल का इसी वक्त बीत जाता है। जैसे ही वह जो होता है प्रशांत को उसके पिता कैसे न तैसे कर बेल पर करवा लेते हैं। इसके बाद प्रशांत जो होता है अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए जो होता है प्रिया के पास जाता है। उसके माँ से माफ़ी मांगे, उसके बहन से माफ़ी मांगने लगता है। वह कहने लगता है कि हम अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और हम प्रिया से शादी करेंगे, अपने दिल की रानी बनाएंगे, हमें माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। अब उसकी माँ जो होती है अपनी बेटी का लोज लाज समझ के जो होता है प्रशांत को माफ़ कर देती है। अब इधर जो होता है दोबारा प्रिया और प्रशांत के बीच वही रिश्ता बन गया होता है, वही सिलसिला चलने लगता है। और जब कभी प्रिया जो होती है प्रशांत के ऊपर शादी के लिए दबाव मारती तो इधर उधर का बहाना मार के जो होता है वह शादी के लिए जो होता है टाइम स्पेंड करने लगता है। और लेकिन जब प्रिया कहती कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो तब भी वह नखरे काटना शुरू कर देता है। लेकिन इनके बीच रिश्ता बनना शुरू हो गया था। लेकिन प्रिया न जाने किस बहकाव में आ गई थी कि वह एक दिन गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद जो होता है कुछ वक्त बीतता है तो उसी बीच जो होता है प्रिया एक बच्ची को जन्म देती है। जन्म देने के बाद जब प्रिया नहीं समझ पाती कि हमारी ज़िंदगी अब ख़राब होने वाली, इसीलिए जो होता है जब प्रिया की 2 महीने की बच्ची हो जाती है उसी बीच जो होता है अपनी माँ अपनी बहन के साथ जो होता है वह उसी समय प्रशांत गायकवाड़ के घर जाती है। जाने के बाद अपनी बच्ची और अपने जो होता है अपना पति का दर्जा दिलाने के लिए प्रशांत के ऊपर दबाव मारती। प्रशांत कहने लगता है कि जल्द से अपनी पत्नी का तलाक ले लेंगे, लेकिन उसके बाद का विश्वास नहीं होता है। ना होने की वजह से उसकी माँ उसकी बहन काफ़ी दंग सा रह जाती है। उसको लगने लगता है कि अभी भी हमारी बेटी को बहला फुसला रहा है। इसीलिए जो होती है अब प्रिया की माँ और प्रिया की बहन जो होती है वह जाकर शाही समूह से मिलती है। जो महिलाएं होती है वह जाकर गायकवाड़ के ही घर पर काफ़ी तोड़बाड़ करती है। तोड़बाड़ करने की वजह से सामने उसकी पत्नी को काफ़ी खरी खोटी सुना देती है, जिसकी वजह से प्रशांत की जो पत्नी होती है और दोनों बच्चे होते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं। सहमने की वजह से वह जो होती है पत्नी अपने मायके जाने के लिए प्लान बनाती है। तभी उसी समय जो होता है प्रशांत गायकवाड़ आ धमकता है और घर की हालत देखकर काफ़ी चौंक सा जाता है। चौंकने की वजह से अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है प्रशांत को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। सुनाने के बाद अपने ही मायके भाग जाती है। प्रशांत समझ जाता है कि इस झगड़े का जड़ जो है प्रिया गायकवाड़ है, इसीलिए इसको रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रशांत गायकवाड़ जो है अपने दोस्त विक्रम रोकड़े और साथ में उसका एक और दोस्त होता है अभिजीत दहड़े, उसके पास जाता है, उसको सारी बात बता देता है।
जिसके बताने के बाद जो होता है दोनों दोस्त उसके तैयार हो जाते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। और तभी जो होता है 25 सितंबर 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होते हैं विक्रम रोड़े अभिजीत दाड़े जो होते हैं दोनों कार लेकर उसी समय प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद प्रिया से कहते लगते हैं कि जो है अब जो है प्रशांत आपको बुला रहा है, काफ़ी ज़रूरी बात है। लेकिन प्रिया जो होती मना करती है। उसी समय उसकी बहन जो होती रेशमा देखती रहती है। तभी ज़बरदस्ती जो होता है प्रिया को खींचकर उसी गाड़ी में बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद वह जो होता है सुनसान की रास्ता देखकर, रात अंधेरा देखकर जो होता है उसी जो होता है आदर्श नगर कॉलोनी जो होता है उसी कॉलोनी पर जो होता है खाड़ी के पास ले जाते हैं। ले जाने के बाद प्रिया से वहीं जो होता है प्रशांत मिलना शुरू कर देता है। उसी झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं शादी को लेकर, जिसकी वजह से प्रशांत जो होता है वहीं पर प्रिया का गला दबा दे, जिसकी वजह से वहीं प्रिया दम तोड़ देती है। फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर उसका चेहरा जो होता है काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ देने के बाद जो होता है उसके बॉडी को उसी खाड़ी में डंप कर देते हैं। फिर अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो है टीम जो होती है, जैसे ही प्रशांत गायकवाड़ के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद दूसरी टीम जो होती है जाकर अभिजीत दाड़े और साथ में जिसका दोस्त होता है विक्रम रोकड़े को भी अपनी कस्टडी में लेती है। इन तीनों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम ले जाती है। इन तीनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।